हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसके स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिस का प्रैक्टिस सेट पूरी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो हिंदी का। ओके, चलिए पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग ये जो है किसके बारे में बताता है? भाग 4 बताइए। भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत, या नागरिकता के बारे में, या मूलभूत कर्तव्य के बारे में? तो भारत के संविधान का भाग 4 जो है राजनीति के निदेशक सिद्धांत के बारे में बताता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे? बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका सही आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन सा अधिकार है? 54 को जवाब दीजिए। तो आपका है संपत्ति का अधिकार, ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाए थे? बताइए। चौरी चौरा में, या दांडी में, या चंपारण में, या बारदोली में? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में चलाया था, ठीक है, 1917। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? तो ये है केरल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्तंभ किसका घोतक है? समाचार पत्र का, संसद का, न्याय का, या जो है कार्यपालक का? तो आपका हो जाएगा मीडिया, समाचार पत्र इसमें है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के आश्रित किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे? बांग्लादेश, अमार शुमार बांग्ला, ठीक है। ये अपना गीत बनाए थे, बाद में बांग्लादेश ने अपना जो है राष्ट्रीय गीत इसे बना लिया, राष्ट्रीय गान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमार शुमार बांग्ला ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी जा चुका है। सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है, तो कौन सा तत्व होता है सभी अम्लों में आवश्यक रूप से? सभी लोग आंसर करेंगे। सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है जेसी ओवंस पुरस्कार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक को बुद्धिमत्ता एवं पागलपन से ग्रस्त समझा जाता था? सल्तनत कालीन किस शासक को बुद्धिमत्ता एवं पागलपन से ग्रस्त समझा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या आ जाता है? बताइए, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या आ जाता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मगध साम्राज्य का निम्नलिखित शासकों का जो है सही कालक्रमानुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। 63 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले इसमें उदयन होंगे भाई, शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है? पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है?
भूमध्य रेखा से बने कोण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी? ये हुई थी टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकेबाना कहते हैं। क्या कहते हैं? इकेबाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जवाब देंगे। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की थी? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मिहिर भोज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? जंतर मंतर आपका नहीं होगा, ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली में भी है एंड जयपुर में भी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ये मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का ऐसा पहला राष्ट्रपति कौन था जिसे बिना चुनाव के निर्वाचित घोषित किया गया? 74 का जवाब दीजिए सब लोग। एन संजीव रेड्डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। वराह मिहिर क्या था? वराह मिहिर 75 का जवाब दीजिए। वराह मिहिर क्या था? तो वराह मिहिर एक जो है प्राचीन खगोलक था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 के अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 382। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायु का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या उष्मा पैदा होती है इसमें? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। तो 78 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के बृहत्तम परत को कहते हैं क्या? सूर्य की बृहत्तम परत को कहते हैं क्या? प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो स्वयं को सच्चा बादशाह गुरु तेग बहादुर ने कहा था भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1930 में जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अभी ये परसों ही ये क्वेश्चन करवाया हूँ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। परसों की क्लास में करवाया हूँ। अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग, प्राथमिक उद्योग, कुटीर उद्योग, या उपभोक्ता सामग्री उद्योग? वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, तो ये कहाँ पे है बताइए सब लोग। अमृतसर में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है दमन से हटकर, गोवा से हटकर, या गुजरात से हटकर, या महाराष्ट्र से हटकर। तो दीव एक द्वीप है, बताइए किससे हटकर। तो गुजरात से हटकर दीव एक द्वीप है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, बताइए। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। अरल सागर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, इलायची में, दालचीनी में, लौंग में, या केसर में। लौंग में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जनन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, बताइए। समानता के विरुद्ध अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। 90 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है हृदय और आत्मा कहा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला इसमें नहीं है। कानून और व्यवस्था आपका स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में, ऑप्शन बी। विदिशा का संबंध किन गुफाओं से है। विदिशा का संबंध बाघ, एलोरा, भर्तहारी, या उदयगिरी। भर्तहारी से है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था राजनीति अत्यंत गंभीर होती है एवं इसे राजनीतिकों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मैक्स सिराट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी भाई, तो वो थी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गौंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। गौंड जनजाति, गौंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। केरल में, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में गौंड जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय एक दिन जो है बढ़ जाता है जब यात्रा निम्नानुसार की जाती है, उत्तर से पूर्व, या उत्तर से दक्षिण, या पूर्व से पश्चिम, या दक्षिण से पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व से पश्चिम, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, बताइए। सीडी देशमुख, पीसी महालनोबिस, अजय उपाध्याय, एस मुखर्जी। तो यहाँ पे भारतीय की बात की जा रही है, तो वो थे सीडी देशमुख। और ऐसे ही पूछता कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो सौराष्ट्र बॉन स्मिथ थे, ठीक है। यहाँ पे इंडियन की बात की जा रही है, तो सीडी देशमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये है आपका होशंगाबाद में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज़ यात्रा के कौन से दिन समुद्र में डूबा था। प्रथम दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, या पाँचवें दिन। टाइटैनिक जहाज यात्रा के कौन से दिन समुद्र में डूबा था, ये चौथे दिन डूबा था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना आप लोग। और जीके जेस के फ्री में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, तो प्लेलिस्ट में आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर की जो है वीडियोस देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।
50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं अपना स्कोर ज़रूर बता देना।